प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता यानी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों हिंदी साहित्य में काव्य गुण ये बिंदु रखा गया है। आज की कक्षा में हम काव्य गुण बिंदु को आद्यंत पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कक्षा लेने के बाद ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, जिसका नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। उस पर से पीडीएफ को प्राप्त करिए, प्रिंट लीजिए, लिखिए, बार बार याद करके इसको तैयार करिए, क्योंकि परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न इस बिंदु पर आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। देखना शुरू करिए। अवधारणाओं को समझिए। काव्य गुण होता क्या है? आप लोग जानते हैं कि रस काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा रस है और रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। ऐसे कथन पीएससी परीक्षा में बनाएगी। काव्य गुण का क्या तात्पर्य है? वो तत्व जो रस के उत्कर्ष में सहायक होते हैं, रस को और अधिक अच्छा करते हैं, इनको हम काव्य गुण कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा के शूरवीरता, उदारता इत्यादि गुण धर्म होते हैं, उसी प्रकार रस के गुण धर्म उनको हम काव्य गुण कहते हैं। प्रसिद्ध आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या अलग अलग बताई है। इसको आवश्यक रूप से याद रखिएगा। परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य भरत ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। आचार्य वामन काव्य गुणों की संख्या 20 मानते हैं और आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। इन सभी आचार्यों पर अलग अलग प्रश्न हमको पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको याद रखना है। और देखिए, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, मम्मट जी का जो ग्रंथ है आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश, उसमें सभी गुणों का समाहार 3 गुणों के रूप में कर दिया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो 20 गुण, 10 गुण इत्यादि बताए हैं, उनको 3 ही गुणों में शामिल कर दिया है: ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो देखना शुरू करिए, ओज गुण क्या होता है। नाम से ही आपको पता चलेगा कि ओज गुण होता क्या है। ऐसी रचना जिससे हृदय में ओज का संचार हो, ऐसी रचना जिससे हृदय में तेज का संचार हो, ओज का संचार हो, उसे हम ओज गुण युक्त रचना कहते हैं। पारिभाषिक रूप से जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से चित्त का विस्तार होता है, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हृदय में दीप्ति, तेज, आवेग उत्पन्न होता है, वह रचना ओज गुण युक्त रचना कहलाती है। ओज गुण का जो लक्षण है वो निम्नलिखित है। इन पर परिभाषाओं में सवाल भी पूछे जा सकते हैं, पर ज्यादा संभावना इस बात की है कि कविता की 4 पंक्तियां हमको दी जाएं और पूछा जाए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा गुण है। इसलिए लक्षणों को समझिए, किस तरह की कविता को ओज गुण से युक्त हम मानते हैं। देखिए, ओज गुण की जो कविता है उसमें द्वित्व वर्ण की प्रधानता होती। अब विद्यार्थियों को ये तो पुस्तकों में भी लिखा मिलता है कि द्वित्व वर्ण है। द्वित्व वर्ण का क्या मतलब है? जैसे ये जो संरचना है, एक क हलंत है और एक क पूरा है, इसको द्वित्व वर्ण कहते हैं। ये जो संरचना है, एक ग हलंत है, एक ग पूरा है, इसको द्वित्व वर्ण कहते हैं। आप लोग वीर रस की जो प्राचीन काव्य में रचनाएं पढ़ें, भले वो पृथ्वीराज रासो हो या परमाल रासो हो, इस तरह के द्वित्व वर्ण उनमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो ओज गुण का संबंध वीर रस से बहुत सीधा है। इसलिए आप लोग इस तरह भी पहचान सकते हैं कि जिस रचना में वीर रस हो वहां गुण है ओज गुण। तो देखिए, ओज गुण में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है। संयुक्त वर्ण यानी क्षत्रज्ञ इत्यादि ओज गुण की कविता में होते हैं। रेफ की प्रधानता है। रेफ हिंदी में रे को ही कहते हैं, जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो, ऊपर या नीचे रे लगाना आप जिसको कहते हैं। रेफ की प्रधानता है। लंबे सामासिक शब्दों का प्रयोग होता है ओज गुण में, यानी बड़े बड़े शब्द उसमें बनाए जाते हैं। परुष या कठोर वर्ण ट, ठ, ड इत्यादि जो उच्चारण में बहुत कठोर हों, ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है।
टैठ है डय इत्यादि का जहां प्रयोग हो वो रचना ओज गुण युक्त रचना है और महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अधिक होता है। इन लक्षणों को मैं फिर दोहरा रहा हूं। तो ओज गुण का संबंध आप लोगों को बता ही दिया है कि वीर रस से है, वीर रस से है, रौद्र रस से है, भयानक रस से है। तो द्वित्व वर्णों की प्रधानता होती है ओज गुण में, संयुक्त वर्ण अधिक होते हैं, रेफ की प्रधानता होती है, लंबे सामासिक शब्द होते हैं, परुष या कठोर वर्णों का प्रयोग अधिक होता है, महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अधिक होता है। इन लक्षणों से आप जिस भी कविता का उदाहरण पढ़ें उसको मैच करके देखिए, अगर ये लक्षण उसमें पाए जाते हैं तो उसको ओज गुण युक्त रचना समझिए। उदाहरण देखिए, युद्ध इत्यादि के वर्णों में ओज गुण की बड़ी सीधी पहचान आपको बता दी है। वीर और उसके जैसे रस, जैसे वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये जो रस हैं इनके साथ ओज गुण होता है। अच्छा, ओज गुण इनके साथ होता है माने किन के साथ नहीं होता? श्रृंगार, जहां श्रृंगार की चर्चा हो रही है वहां ओज नहीं होगा, फिर वहां माधुर्य होगा। समझ रहे हैं? इस अवधारणा को समझिए। श्रृंगार के साथ नहीं हो सकता, वात्सल्य के साथ नहीं हो सकता। ऐसे पीएससी ट्रिकी सवाल बनाती है, इन इनके साथ होता है, ये तो हम विद्यार्थी को बताकर भेजते हैं। वो पूछ लेते हैं किन किन के साथ नहीं होता, तो श्रृंगार, वात्सल्य, करुण इत्यादि कोमल रसों के साथ ओज गुण नहीं होता। तो देखना शुरू करिए। है रुंड गिरे, गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो स्पष्ट है कि युद्ध का वर्णन है। जब पीएससी प्रश्न पूछेगी तो ऐसे आपको 4 पंक्तियां देगी, गुण पूछेगी, और आप इस बात को पकड़ के रखिएगा कि युद्ध इत्यादि के वर्णन ओज गुण से संबंधित हैं। है रुंड गिरे, घोड़ों के रुंड गिर रहे हैं, गज झुंड गिरे, हाथियों के समूह गिर रहे हैं, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, धरती पर उनके सूंड कट कट कर गिर रहे हैं, भू पर है विकल वितुंड गिरे, धरती पर कट कट कर घोड़े गिर रहे हैं, और लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। इस तरह शत्रुओं के समूह लड़ते लड़ते गिर रहे हैं। आप पारिभाषिक रूप से देखना चाहें तो इस बात को देखिए कि टय की आवृत्ति है और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग है, रुंड, झुंड इत्यादि कठोर शब्दों का प्रयोग है, युद्ध का वर्णन है, रस है वीर रस। तो अब गुण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये ओज गुण है। देखिए अगला उदाहरण। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे, कर अट्टहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रण नाच पिशाची झुंड उठे। फिर युद्ध का वर्णन है। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे, धरती पर जो धड़ कट कर गिरे थे वो उठने लगे। कर अट्टहास अरिमुंड उठे, शत्रुओं के जो कटे हुए मस्तक थे वो विकराल ढंग से हंसने लगे। कोलाहल घोर प्रचंड उठे, भयंकर शोरगुल हुआ। रण नाच पिशाची झुंड उठे, और रण में पिशाच नाचने लगे। युद्ध का वर्णन है, वीर रस है, और देखना शुरू करिए कि द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। देखिए रुंड, मुंड, प्रचंड और झुंड ऐसे शब्दों का प्रयोग है। अट्टहास, टैठ है डय इत्यादि कठोर वर्णों का प्रयोग है। तो गुण को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ओज गुण है। परिभाषाओं से अधिक इसको कविता की ध्वनि से पकड़िए, किस तरह का वर्णन है उसी तरह का गुण उसमें होता है। और देखिए अगली पंक्ति पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। गही तेग चौहान हिंदुआन रानम, गजम यूथ परिकोप केहरी समानम, पकड़िए साह जिहमी कुलिंग बाजम, चहु और घनघोर निशान बाजम। पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय उसकी पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा जो संस्करण है, आप लोग साहित्य इतिहास में पढ़ते ही हैं, सर्गों की संख्या 69 है। सबसे बड़े संस्करण में जो नागरिक प्रचारणी सभा का संस्करण है, पद्मावती समय उसका एक सर्ग है, उसका एक भाग है। तो देखिए, गही तेग चौहान हिंदुआन राजम, हिंदुओं के राजा चौहान ने जब तलवार उठाई। गजम यूथ परिकोप केहरी समानम, ऐसा लगा हाथियों के झुंड पर क्रोधित शेर टूट पड़ा। पकड़िए शाह जिमी कुल्लिंग बाजम, उसने शहाबुद्दीन को पकड़ लिया। और चहु और घनघोर निशान बाजम, चारों ओर भयानक नगाड़े बजने लगे। तो युद्ध का वर्णन है, कठोर शब्दों का प्रयोग है। गही तेग चौहान हिंदुआन राजम, तलवार इत्यादि पकड़ने का वर्णन है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पहचानने में कि ओज गुण है।
युद्ध इत्यादि के वर्णनों में, रौद्र रस इत्यादि के वर्णनों में ओज गुण होता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु लगाकर लिखा है कि वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस इत्यादि का उत्कर्ष करता है। तो परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कि ओज गुण किन किन रसों के साथ होता है, तो वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस इत्यादि के साथ होता है। और वो सवाल को उलट कर भी पूछ सकते हैं किसके साथ नहीं होता, तो कोमल रसों के साथ नहीं होता, श्रृंगार रस के साथ नहीं होता, वात्सल्य रस के साथ नहीं होता। हम रस को भी डिटेल पढ़ेंगे तो अधिक समझ आपकी विकसित होगी। भक्ति के साथ नहीं हो सकता, समझ रहे, वहाँ ओज का नहीं होता, वहाँ सब माधुर्य होता है। और देखिए ओज गुण का किस रीति से संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको मार्क करिए। गौड़ी रीति के साथ संबंध है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, तीनों गुण जो है वो रीतियों से संबंधित है, कौन किस रीति से संबंधित है इसको याद रखना है। ओज गुण के साथ गौड़ी रीति का संबंध है। और दूसरा गुण देखिए माधुर्य गुण, ठीक विपरीत है ओज गुण के। वहाँ ओज उत्पन्न होता है, यहाँ चित्त का द्रवण होता है। जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। चित्त द्रवित हो उठता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे के दुख से ही द्रवित हो उठे, किसी की प्रसन्नता से भी हृदय द्रवित हो सकता है। जिस रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि श्रृंगार और करुण रस के प्रसंगों के कारण सहृदय का मन जहाँ द्रवित हो उठे, उस रचना को माधुर्य गुण से युक्त रचना कहा जाता है। श्रृंगार, करुण इत्यादि रस हो, वात्सल्य इत्यादि रस हो, ऐसे कोमल जहाँ रस हो, वहाँ रचना को माधुर्य गुण युक्त रचना कहा जाना चाहिए। अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है, नासिक के ध्वनियों की अधिकता होती है। किस गुण में, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। माधुर्य गुण के साथ कोमल वर्णों और कोमल शब्दों का प्रयोग होता है। ओज गुण को याद करिए, कठोर का प्रयोग होता है, माधुर्य उसके ठीक विपरीत है, कोमल का प्रयोग होता है। ओज गुण में दीर्घ समास होते हैं, लंबे सामासिक शब्द होते हैं, और माधुर्य गुण में अल्प समास होता है या समास का अभाव होता है। और देखिए ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता, तो ट, ठ, ड इत्यादि उच्चारण में कठिन है भाई, कठोर समझे जाते हैं। उच्चारण में जो कठोर समझे जाएं, ट वर्ग के अक्षर, ट वर्ग के वर्ण, उनका प्रयोग नहीं होता माधुर्य गुण में, और महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग कम होता है। आप दोनों की तुलना कर लीजिएगा, ओज के एकदम विपरीत है। ओज में महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अधिक होता है और माधुर्य में वो कम होता है। रस आप लोगों को बता दिया है, पीडीएफ पर लिख भी दिया है कि श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य, करुण इत्यादि रसों के साथ माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। तो देखिए रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग की ये पंक्तियां हैं कि कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी, सीता के चलने से उसके कंकन और किंकनियां बज रहे हैं। उसके घुंघरुओं की आवाज जब सुनते हैं कौन, राम। राम पुष्प वाटिका में है, सीता वहीं पूजा करने के लिए आ रही हैं, और उसके घुंघरुओं की ध्वनि जब सुनते हैं राम, कंकन किंकनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम इस बात को विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, क्या मानहु मदन दुंदुबी दिन ही। ये बजते हुए घुंघरू मुझे कैसे सुनाई देते हैं, जैसे कामदेव ने दुंदुबी बजाई है। और मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, मानो कामदेव ने संसार को जीत लेने की इच्छा प्रकट की। दुंदुबी युद्ध में बजने वाला वाद्य यंत्र है भाई। देखिए कंकन किंकनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन और किंकन की ध्वनियों को सुनकर कहत लखन सन राम हृदय गुनी, राम ने लक्ष्मण को कहा कि मानहु मदन दुंदुबी दीन्ही, मानो कामदेव ने दुंदुबी बजाई है। मनसा विश्व विजय की कह कीन्ही, और कामदेव की इच्छा है जैसे पूरा संसार जीत लिया जाए। तो श्रृंगार इत्यादि का प्रसंग है, श्रृंगार का प्रसंग है। अच्छा, प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्रृंगार का वर्णन किया है।
अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्रृंगार का जरा भी वर्णन नहीं किया है तो गलत कथन होगा, लेकिन याद रखिए ठीक कथन होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादित श्रृंगार चित्रण किया है। तुलसी में सभी रस हैं भैया, जो 11 रस हैं वो सब के सब तुलसी में हैं, पर श्रृंगार उनका बहुत मर्यादित है। ठीक है, इसको मार्क करिएगा, याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने श्रृंगार का बहुत मर्यादित वर्णन किया है। देखिए, तो कंकन किंकन इन ऊपर ध्वनि सुनी, तो कै वर्ण है? कोमल है। अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुनासिक या अनुस्वार की ध्वनियां उसमें प्रयोग की जाती हैं। कोई कठोर वर्ण आप इसमें नहीं देख सकते। युद्ध का विवरण भी नहीं है कहीं, श्रृंगार का प्रसंग है, तो अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि माधुर्य गुण है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, बिहारी का दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। बतरस बातों के रस के लालच में। किसकी बातों का रस? कृष्ण की। गोपी कृष्ण को जरा उलझा के रखना चाहती है, थोड़ी और बात अभी कर लेना चाहती है। बतरस लालच लाल की, कृष्ण की बातों के रस के लालच में लाल की मुरलीधरी लुकाए, गोपी ने उनकी मुरली छुपा ली है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे सौगंध खाती है। भोहन हंसे, अपनी भोहों से हंसती है। भोहों से हंसती है मतलब आंखों ही आंखों में हंसती है। दैन कहे नट जाए, देने का कहती है और फिर मना कर देती है। थोड़ी देर अटका कर रखना चाहती है, कृष्ण को रोक कर रखना चाहती है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, कृष्ण की बातों के रस के लालच में गोपी ने मुरली छिपा ली है। सोह करे भोहन हंसे, सौगंध खाती है, आंखों में हंसती है। दैन कहे नट जाए, देने का कहती है और मना कर देती है। तो देखिए, श्रृंगार का प्रसंग है। कोई कठोर वर्ण नहीं है, अनुस्वार युक्त वर्ण है। समझ रहे हैं? तो पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि माधुर्य गुण है। सुनते ही जिससे मधुरता व्याप्त हो जाए उसको माधुर्य गुण कहते हैं। और अगला दोहा देखिएगा, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितवत। एक बार साहित्य इतिहास में तो पढ़ाऊंगा, ये अभी लिख लीजिए, दोहा रसलीन का है। दोहा रसलीन का है, और जो नए विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझें, सभी दोहे बिहारी के नहीं होते भैया, कुछ रसलीन के भी हैं। अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, उस नायिका की आंखें कैसी हैं, देखिए कितना अद्भुत चित्रण है रसलीन का कि अमी हलाहल, उनमें अमृत भी है और जहर भी। अमी हलाहल मद भरे, वो अमृत और जहर से भरे हुए हैं, नशे से भरे हुए हैं। वो काले हैं, सफ़ेद हैं और रत्नार हैं। जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितवत, एक बार वो जिसको एक बार देख लेती है। अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, अपने अमृत जहर और नशे से भरे नेत्रों से जिसको एक बार देख लेती है। जियत मरत झुकी झुकी परत, वो जीता है न मरता है, झुक झुक पड़ता है। जिहि चितवत, एक बार जिसको एक बार वो ठीक से देख लेती है। समझ रहे हैं? तो ये दोहा है रसलीन का, और श्रृंगार का प्रसंग है, नायिका का सौंदर्य वर्णन है। सौंदर्य वर्णन भी श्रृंगार का हिस्सा है भाई। नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन श्रृंगार रस में शामिल किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा दोहा मिल जाए परीक्षा में जहां कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण हो, कृष्ण के सौंदर्य का जहां चित्रण हो, समझिएगा वो माधुर्य गुण से युक्त है। ठीक है, नायक नायिका का दोनों का होना आवश्यक नहीं है, सौंदर्य वर्णन जहां भी है वहां वो माधुर्य गुण है। तो देखिए, इसको मार्क करिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु इसीलिए लगाया है कि माधुर्य गुण श्रृंगार रस में होता है, करुण रस में होता है, वात्सल्य रस में होता है, हास्य रस में होता है, यानी कोमल रसों के साथ होता है। तो किसके साथ नहीं होता भैया माधुर्य? वीर रस के साथ नहीं हो सकता, रौद्र रस के साथ नहीं हो सकता, विभत्स रस के साथ नहीं हो सकता, भयानक रस के साथ नहीं हो सकता। इन रसों के साथ क्या होगा? ओज गुण होगा। समझ रहे? अंतर करिए और बहुत उदाहरण देखकर उसको स्पष्ट करिए इस बात को कि कहाँ माधुर्य है और कहाँ वो ओज गुण है। देखिए, माधुर्य गुण के साथ किस रीति का संबंध है? वैदर्भी रीति का संबंध है। माधुर्य गुण के साथ वैदर्भी रीति का संबंध है। और मैं दोहरा देता हूं, ओज गुण के साथ किस रीति का संबंध है? गौड़ी रीति का संबंध है।
याद रखिएगा गुण के साथ किस रीति का संबंध है। और अगला देखिए प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोधता और स्वच्छता हो, दूसरे शब्दों में रचना पढ़ते ही तत्काल अर्थ समझ में आ जाए, वह रचना प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। ऐसी रचना इधर से आपने पढ़ी, उधर से अर्थ आपको समझ में आया, इसको प्रसाद गुण कहते हैं। वो इतनी सीधी और इतनी सरल है कि तुरंत आपको समझ में आएगी, इसे प्रसाद गुण कहते हैं। माधुर्य के दोहों का तो अर्थ मुझे समझाना पड़ा है, समझ रहे। प्रसाद का जब आप देखेंगे कोई उदाहरण तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और आचार्य मम्मट का एक कथन याद रखने जैसा है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस गुण के बारे में है भाई ये कथन, ये वो विलोपित कर दें कि ऐसी रचना में कौन सा गुण होगा। मम्मट ने क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात आचार्य मम्मट ने लिखी कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय के चित्त में तत्काल व्याप्त हो जाने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत व्याप्त हो जाए, वैसे प्रसाद गुण युक्त रचना सहृदय के चित्त में तत्काल व्याप्त हो जाती है। इधर से आपने पढ़ी है, उधर आपको समझ में आई है, तो इसको आप प्रसाद गुण समझिएगा। और निराला जी की बहुत प्रसिद्ध कविता है भिक्षुक। आप सब लोग इस कविता का नाम पढ़े होंगे, उदाहरण पढ़े होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिना महाकाव्य लिखे भी महाकवि हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भिखारी का कैसा चित्रण है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, बहुत पछताता हुआ रास्ते पर आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। वो भिक्षुक इतना दुर्बल है कि उसके पेट और पीठ चिपक गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, लकड़ी टेक टेक कर चल रहा है। तो भिक्षुक का बहुत सीधा चित्रण इधर चित्रण किया, उधर आपको समझ में आया, रचना को प्रसाद गुण युक्त रचना कहिए। और अगला उदाहरण देखिए, नरोत्तम दास स्वामी ने सुदामा चरित लिखा है। प्रसंगवश बता दे रहा हूं, ये सुदामा चरित की पंक्तियां हैं भाई, बहुत प्रसिद्ध काव्य है सुदामा चरित। ब्रज भाषा में नरोत्तम दास जी ने लिखा है। मार्क कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा जब भी आप PDF आपको मिले। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा अपने मित्र से मिलने गए तो सुदामा की दीन दशा को देख के भगवान रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। वो करुणा के सागर हैं, रोने लगे। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया, नैनन के जल से पग धोए। इतने रोए भगवान की सुदामा के पैर धुल गए। ये प्रसाद गुण है। इधर कविता पढ़ी, उधर आपको समझ में आई। और अगला देखिए कि जाकी रही भावना जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम ईश्वर को अपने जैसा ही देखते हैं, जैसे हम हैं वैसा ही ईश्वर हमको दिखाई देता है। और प्रसाद गुण की सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी रसों के साथ विद्यमान रहता है। सब रसों से इसका तालमेल हो सकता है। शर्त बस इतनी कि ऐसी कविता जो इधर से पढ़ी गई उधर समझ में आए, तत्काल जैसे सूखे ईंधन में अग्नि फैल जाए, उस रचना को प्रसाद गुण युक्त रचना कहते हैं। और प्रसाद गुण के साथ पांचाली रीति का संबंध है। हमने देखा ओज गुण के साथ किस रीति का संबंध है भाई, गौड़ी रीति का संबंध है। हमने देखा माधुर्य वैदर्भी रीति का संबंध है। और हम देख रहे हैं पांचाली प्रसाद गुण के साथ उसका संबंध है। तो गुण का रीति से जो संबंध है उसको आप लोगों को याद रखना है। ये गुण का एक बिंदु है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।